इलेक्शन खुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला का तफसीली नोट, फैसले में लिखा सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गैर जरूरी सियासी तनाजात से दोचार कर दिया। सियासी तनाजात अदालत लाने से अदलिया हर सूरत हारती है। सियासी मामलात अदालत को नहीं सुनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माजी की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। 3 बुनियादी वजूहात की बिना पर अस्कू नोटिस केस मुस्तरद करते हैं। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात से मुतल्लिक अस्कू नोटिस केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का 25 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली नोट में मजीद कहा गया सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम इदारों को अपनी अना एक तरफ रखकर आइन पर अमल करना चाहिए। अस्कू नोटिस के इख्तियार में इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। तो मोटो लेने का मतलब गैर जमहूरी इक़दार और हिकमत अमली को फरोग देना होगा। अदालत को सियासी दरख्वास्त गुजार का तर्ज अमल और नेक नियति भी देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुसलसल सियासी तनाज़ात के हल का मरकज बनी हुई है। मरियम नवाज का चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल का पीटीआई की जानिब झुकाव वाज़ेह है। चीफ जस्टिस ने इमरान खान की हिमायत करके आइन की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस उमर अता बंदियाल के ओहदे के गलत इस्तेमाल से तशवीशनाक सूरत हाल बनी। शफाफ किरदार वाले जजेस ने चीफ जस्टिस के रवैये पर सवालात उठाए। किसी भी चीफ जस्टिस पर इस किस्म की मिसकंडक्ट के इल्जामात नहीं लगे। कौम को तकसीम करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी सलामती कमेटी इजलास में 2 टोक ऐलान। कहा मुल्की अंदरूनी और बैरूनी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में कौमी दाखिली सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने दहशतगर्दी की हालिया लहर को TTP के साथ नरम गोशे पर मबनी पॉलिसी का नतीजा करार दिया। नफरत अंगेजी, मुआशरे में तकसीम, रियासती इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडे की शदीद मजम्मत की गई। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात, दाखिली और खारजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास मुसल्लह अफवाज को अदलिया नहीं कौम के सामने भी ला खड़ा करेगा। इमरान खान का कौमी सलामती कमेटी इजलास पर रद्द अमल। कहा पूरी तरह से वाज़ेह हो चुका कि PDM हर हाल में इलेक्शन से फरार चाहती है। ये सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक गैर आईनी कानून लेकर आए। उन्होंने अदलिया के खिलाफ कौमी असम्बली से एक करारदाद भी मंजूर की। अब इलेक्शन को इल्तिवा में डालने की कोशिश करने और सिक्योरिटी को इसके एक जवाब के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है। आज इमरानदारी पर आइन की फतह हुई है। जो फैसला दिया है अदालती कार्रवाई के ऊपर सवालिया निशान है। उन्होंने अपने तीनों ब्रदर जजेस जो हैं जिन्होंने फैसले दिए हैं उनके फैसले से इत्तफाक करते हुए जो पिटिशन है उसको नाकाबिले समात करार दिया और डिसमिस कर दिया है। जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के ब्रदर जजेस और अक्सरियत जजेस की ना माने वो अवाम कैसे माने। चीफ जस्टिस इस्तीफा दें। जस्टिस अतर मिनल्ला का फैसला अदालती कार्रवाई पर सवालिया निशान है। मुतनाज़ा फैसले को साथी जजेस नहीं मान रहे तो अवाम कैसे माने। सवाल उठते हैं कि अदालती सहूलतकारी क्यों। मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। कहा जब पटिशन है ही नहीं तो बेंच क्यों बना और फैसला क्यों आया। यह इलेक्शन नहीं है, बेंच फिक्सिंग का मामला है। मुतनाज़ा बेंच इस दरख्वास्त पर बनाया गया जो मुस्तरद हो चुकी थी। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और आइन की अपनी मर्जी की तशरीह कबूल नहीं की जा सकती। जिनकी पटिशन थी इनको बुला बुला कर सुना गया। क्यों इन 13 जमातों को नहीं सुना गया। सुप्रीम कोर्ट की लाज रखने के लिए ही सुन लेते। सत्ताईस फरवरी को चाय के कमरे में इत्तेफाक राय हुआ कि मैं बेंच में बैठूंगा। जस्टिस अतर मिनल्लाह का इंकशाफ। तफसीली नोट में लिखा 23 फरवरी की समाअत के हुक्म में जस्टिस यहया अफरीदी का अलग नोट भी था। बेंच से अलग हुआ। ना ही मुख्तसर नोट में ऐसी कोई वजूहात दी थी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल की तफसीली वजूहात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। अदालत को सियासी तनाज़े से बचने के लिए अपने नोट में फुल कोर्ट की तश्कील की तजवीज़ दी थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 90 दिन में इलेक्शन असूल को तस्लीम किया है। हमारा बुनियादी मसला इलेक्शन है, जज या बेंच हमारा मसला नहीं। फवाद चौधरी का जस्टिस अतर मिनल्ला के अदालती नोट पर रद्द-ए-अमल। कहा 90 रोज में इलेक्शन से मुतालिक जस्टिस अतर मिनल्ला ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया है।
कल असेंबली के अंदर खड़े होकर धुआंधार तकरीरें की हैं जो बिल्कुल आइन के मुनाफी हैं। बिल्कुल आइन में लिखा हुआ है कि इस किस्म की बातें आप नहीं कर सकते अदालत के बारे में। वो उन्होंने सब ने तकरीरें की हैं और कहते क्या हैं कि ये अक़लियती फैसला हम मंजूर नहीं करते। पार्लियामेंट की अक़लियत ने कल एक गैर आइनी करारदाद पास की। सब ने आइन के खिलाफ तकारीर की। यकीन है इदारे आइन की हुक्मरानी के साथ खड़े होंगे। पीटीआई के रहनुमा असद ओबर ने कहा, पहले ये लोग इमरान खान से डरते थे, अब कौम से भी डरते हैं। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शहजाद वसीम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। हुकूमत का हर कदम आइन शिकनी या तौहीन अदालत पर नजर आता है। आज इस मुल्क में जबर का राज, फिस्तायत और जुल्म है। तमाम तर हुकूमती हथकंडों के बावजूद, तमाम तर दबाव के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये साबित कदमी पूरी कौम उनको खराज तहसीन पेश करती है। हुकूमती बौखलाहट का ये आलम है कि उनका हर कदम या तो तौहीन अदालत या आइन शिकनी के जुमरे में आता है। मुशाहिद हुसैन की हुकूमत को पीटीआई से मुज़ाकरात का मशवरा। लीगी रहनुमा ने अपनी हुकूमत से सवाल पूछा कि हुकूमत मोदी से मुज़ाकरात, तालिबान से बात करने को तैयार, पीटीआई से बात क्यों नहीं कर रही? मुल्क में कौमी इत्तेहाद की जरूरत है, अंदरूनी मामलात पर बातचीत करना होगी। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में एक और मुकदमा दर्ज। मुल्की इदारों और पाक फौज के ऑफिसर्स के खिलाफ बयानबाजी की दफात शामिल। एफआईआर के मतन के मुताबिक इमरान खान अपने बयानात से अवाम और अफवाज में मुसलसल नफरत पैदा कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को रिलीफ मिल गया। डेरा इस्माइल खान में दर्ज 2 मुकदमात में जमानत मंजूर। रहनुमा पीटीआई को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज अदालत के बाहर से हिरासत में लिया था। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना गोलड़ा में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीटीआई के 20 से ज्यादा रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर। चौधरी परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, उस्मान बुज़दार, उमर सरफराज चीमा, जरताज गुल, फारूक हबीब और दीगर शामिल। ईद के बाद पीटीआई के आम रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का इम्कान। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुराद सईद को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सूबाई इलेक्शन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन की अदालती फैसला मानने के बाद हुकूमत की मैं ना मानूं की रट कोई अहमियत नहीं रखती। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, नाअहल शहबाज शरीफ हुकूमत मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी। सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट पाकिस्तान को $24 करोड़ कर्ज देगा। रकम पाकिस्तान को मोहम्मद डैम मंसूबे के लिए फराहम की जाएगी। वजारत इक्तिसादी उमूर और सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट के मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। मोहम्मद डैम मंसूबे से 800 मेगावाट बिजली पैदा होगी। महंगाई का जिन बेकाबू। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.92% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 44.49% तक पहुंच गई। एक हफ्ते में 27 अशिया की कीमतें बढ़ी। मुल्क भर में चीनी की कीमतों को पर लग गए। फैसलाबाद में चीनी 140, पेशावर में 130 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। एलपीजी माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगा। मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। एलपीजी का सरकारी रेट 229 रुपये फी किलो मुकर्रर। सार्फिन गैस 300 रुपये फी किलो खरीदने पर मजबूर। माह सियाम में इंतजामिया ने चुप का रोजा भी रख लिया। सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी बहरान। रुपए की कदर में कमी से कारोबारी बरादरी परेशान। तारीखी महंगाई ने सार्फिन की कुव्वत खरीद कम कर दी। 61% कारोबारी इदारों की मुस्तकबिल के बारे में मनफी तौक़्क़ात। 38% बेहतरी के लिए पुरुमीद। गैलप सर्वे ने आदाद शुमार जारी कर दिए। 72% कारोबारी इदारे पाकिस्तान के मुमकिन डिफॉल्ट की वजह से परेशान। 49% ने तशवीश का इजहार किया है। लाहौर हाईकोर्ट ने ईद उल फितर तक मार्केट्स रात 1 बजे तक खुली रखने की इजाजत दे दी। अदालत का दरख्त काटने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वासा को लाहौर में ज़ेरे जमीन पानी की सतह दोबारा चेक करने की भी हिदायत।
समंदरी हवाओं ने कराची से मुंह मोड़ लिया। शहर कायद में सूरज आंखें दिखाने को तैयार। कराची का दर्जा आज 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात की 3 रोज तक गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां का इलाज जारी। बैरून मुल्क से आई माहिर डॉक्टर्स की टीम सफारी पार्क पहुंच गई। मेडिकल टीम हथनी को सफारी पार्क मुंतकिल किए जाने के इंतजामात का जायजा लेगी। ग्यारी के शौदा को कौम का सलाम। शाहना ग्यारी सेक्टर को 11 साल मुकम्मल। 7 अप्रैल 2012 को बड़ा बर्फानी तोदा यूनिट पर गिरने के नतीजे में 129 फौजी शहीद हुए। 7 के अलावा तमाम शौदा के जस्ते खाकी बुरसा के हवाले किए गए। मिशन पूरा साल जारी रहा। गैर मुल्की रेस्क्यू टीम्स ने इस मिशन को नामुमकिन करार दिया था। मारूफ बरतानवी लागर परमजोत सिंह का इस्लाम कबूल करने का ऐलान। कहते हैं इस्लाम बारे तसव्वुरात बारे शकूक दूर हो गए। तहकीक की तो बहुत सी नई चीज़ें सीखी जिससे उनका तसव्वुर आस्ता आस्ता बदल गया।